हमारा जीवन सद्मार्ग पर चले, सच्चे मार्ग पर, योग के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, गुरुओं के मार्ग पर हमको चलना है। बुराइयों को, दुर्गुणों को, दुर्विषयों को कभी भी अपनाना नहीं है। तो ऐसे अपने आहार विचार व्यवहार को हम अच्छा करें, वाणी व्यवहार को अच्छा करें, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन स्वस्थ हो और मस्त हो, आत्मस्त हो। हम सदा अच्छे कामों में व्यस्त रहें। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारा मंतव्य ऋषि प्रोक्त हो, शास्त्रोक्त हो, वेदोक्त हो, मनमानी नहीं करना और मंतव्य के साथ कर्तव्य होना चाहिए। कुछ लोग ये उपदेश करते हैं, उपदेश भी करना है, अच्छा है, लेकिन हमको जैसा हमारे वेद उपनिषद दर्शनों का उपदेश है, संदेश है, आदेश है, संकेत है, वैसा पढ़ना भी है, पढ़ाना भी, और वैसा करना, जीना भी वैसा है। इसलिए मंतव्य और कर्तव्य, जो मंतव्य और कर्तव्य का निर्वहन करेगा वही गंतव्य तक पहुंचता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं सर्वमंगल परित्यज्य शरीरम अनुपालित, शरीर को स्वस्थ बनाना ये हमारा परम कर्तव्य है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तो संसार के संसाधन, संसार की संपत्ति, संसार का जितना भी वैभव है संसार में रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा, यही धरा पर। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्यमुत्तमम् रोगस्य तस्य अपहर्तारः श्रेयस्सु तस्य च। इस जीवन का भी और आगे वाले जीवन का भी लौकिक और पारलौकिक जो हमको सदगति की प्राप्ति होनी चाहिए, उसको हम दुर्गति में न बदले। इसलिए परम पुरुष गुरुदेव कहते हैं कि स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो अस्वस्थ रहते हैं उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त इस जीवन का और जगतपति का अपमान है। इसलिए शरीर को अच्छा बनाना, सब हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, इसलिए शरीर की साधना करना है। तन मन इंद्रियों हमारे अंदर जो स्थिति है उसको ऐसे लगातार इंटीग्रेटेड अभ्यास कर रहे हैं। और इसमें भी पवन मुक्तासन का अभ्यास करना, दोनों घुटनों को मोड़ना, श्वासों को छोड़ना, छाती से लगाना और कपालभाति करना। ऐसे कपालभाति के साथ जब पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं तो इससे लीवर, इससे किडनी, इससे डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारियां सता रही हैं, तो रोगों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है योग। योगाभ्यास करो, और जो योगाभ्यास करेगा वो कभी निराश नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे ऐसे हम लेते तो इससे प्राप्त ऐसे तो साथ और थोड़ा सा दाएं उनके बहुत उत्तम अभ्यास है योगाभ्यास। क्रम में इंटीग्रेटेड योगाभ्यास, जो अभ्यास आपको त्वरित लाभ देता है। ऐसे ही धीरे धीरे किसी व्यक्ति जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज मरकटासन और धीरे धीरे सेतुबंधासन करते हैं तो ज्यादा नहीं बचता तो पवन मुक्तासन और सेतुबंधासन इनको भी ज्यादा किया करें, तो इससे कमर के लिए भी और इससे पेट और पेट दोनों अच्छे हैं। हटना नहीं, झुकना नहीं, चले बेटी निरंतरता के साथ सतुवीर काल मैं और इसमें फिर उत्तान पादासन, इसमें नौकासन का अभ्यास भी करते हैं तो जिनकी नाभि भी जाती है, भूख लगती है, भोजन हजम नहीं होता, जिनको कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिनको फिर धीरे धीरे जो है वो
वो नहीं होगी यदि रोज अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा ऐसे खाना ख्याल के साथ करना और आनंद के साथ करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। ये हमारा जीवन ऋषियों का जो जान है उसको हमको आग साफ करते हुए ऐसे निरंतरता के साथ करना। थकने लगी तो थोड़ा सा हाथों को ऐसे लगाया, इनको ऐसे कर लिया, ऐसे शनि शनि अभ्यास निरंतरता के साथ, निरंतरता, एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ अभ्यास करना। हम निरंतरता से करेंगे, प्रसन्नता से अभ्यास करेंगे और जब एकाग्रता पूर्वक करेंगे तो हमको बहुत अधिक लाभ से मिलता है। ऐसे लगातार कम से कम 1 मिनट, फिर 2 मिनट और 3 मिनट, 5-5 मिनट का अभ्यास ऐसे पवन मुक्तासन का जरूर करना चाहिए। हमारे सभी ऋषि मुनि, सभी हमारे महापुरुष योगी थे और संपूर्णता से निरोगी। तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करना है। तो आइए वापस सीधा बैठाइए और वज्रासन में बैठ करके अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं। 2-3 समय का भी ध्यान रखना है। आज थोड़ी गड़बड़ हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा दूर जाना था और आना था। ये वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन बहुत ही प्रभावशाली आसन। यदि कोई 3 से 5-10 मिनट इसको कर लेगा, कभी भी पेट के रोग उसको होंगे नहीं। तो पहला अभ्यास ऐसे मुट्ठियों को बांधिए और नाभि के पास ऐसे रखिए, गहरे सांस भरिए और गहरे सांसों को छोड़ करके आगे झुक जाइए और धीरे धीरे कपालभाति करना। कपालभाति के साथ, ये कपालभाति प्राणायाम के साथ जब ऐसे लगातार करना, जिनको गैस खट्टी लगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कार्य नहीं कर रहा, आंखें ठीक कार्य नहीं कर रही है, लीवर किडनी की समस्या है, दिन भर गैस बनती रहती है, भोजन हजम नहीं होता, खट्टी लगा आती है, कपालभाति के साथ निरंतरता पूर्वक करना। लगातार ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक लगातार कोई करे तो कभी भी इसको डायबिटीज नहीं। तो आज हर घर में, शहर में भी, नगर में भी और गांव में भी, घर में भी कोई ना कोई व्यक्ति डायबिटीज से परेशान, बीमार। हम परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को कहते हैं, हर व्यक्ति को निरोगी बनाना, हर व्यक्ति को योगी बनाना और हर व्यक्ति के अंदर अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा का गौरव होना चाहिए, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। तो ऐसे निरंतरता पूर्वक करना। धीरे धीरे वापस आ जाइए और दूसरा अभ्यास बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली वायु के लिए, उसको प्रदान करेंगे और धीरे श्वास, पूरा श्वासों को भरा और पूरा श्वासों को छोड़ दीजिए, आगे झुक जाएंगे और धीरे धीरे पुनः कपालभाति के साथ यहाँ अब इससे प्राणायाम भी हो रहा है, इसमें आसन भी हो रहा है और मूल बंद लगा दीजिए। मूलेंद्री को संकुचित करना, मूलेंद्री को संकुचित करके जब कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं या जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं, यदि मूल बंद लगा करके अभ्यास करते हैं तो उसका अत्यंत लाभ मिलता है। इससे हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर कंट्रोल होता है और ऊर्ध्वरेखा बनते हैं।
ऊर्ध्वचेता बनते हैं, निश्चय, निर्वीर और निरुत्साही बनकर के जीना, पराक्रम के साथ, उत्साह के साथ, धीरता गंभीरता के साथ जीवन को जीना। यदि हमारे सब ऋषियों ने, महापुरुषों ने, सभी वीर वीरांगनाओं ने ऐसा जीवन जिया है, हम अपने ऋषियों जैसा जीवन जिए, अपने जीवन को अच्छा बनाए। ये अभ्यास हो गया, इसका अभ्यास करके दोनों हाथों को ऐसे किया और गहरे श्वासों के साथ ऐसे पूरा उठा लीजिए, पूरा श्वासों को भर करके ऐसे किया और श्वासों को छोड़ के धीरे धीरे आगे झुकाएंगे। ये बहुत उत्तम आसन है, शतचक्रासन। धीरे धीरे वापस ऐसे वापस करिए हाथों को और ऐसे 5 भागों से ऐसे हाथों को वापस ले आइए। ये मन को भी शांत करता है, पेट के रोगों को दूर करता है, गर्भाशय की शक्ति प्रदान करता है, शक्तिशाली बनाता है। यह कौन सा आसन है? शतचक्रासन। योग मुद्रासन का भी अभ्यास कर लीजिए थोड़ा सा, और वक्रासन आदि का अभ्यास करना, वक्रासन आसन का अभ्यास करेंगे, उससे आपका शरीर पूरा अच्छा होगा, स्लो होगा। बाई उसके ऊपर बॉडी प्रभावशाली है योग मुद्रासन। श्वासों को भरके और पूरा छोड़ दीजिए, श्वासों को छोड़ करके आगे चल के भगवान के साथ ऐसे लगातार ऐसे आहार पर नियंत्रण रखना। जिनका आहार ठीक है, जिनका विचार ठीक है, जिनका व्यवहार ठीक है, उनका संस्कार भी अच्छा होगा, उनके संपूर्ण संस्कार में मिला होगा। तो ऐसे धीरे धीरे कपालभाति के साथ कम से कम 2-3 मिनट 5 मिनट का अभ्यास ऐसे करिए, तो आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल अच्छा है, सॉफ्ट है, गैस नहीं बनेगी, आपस नहीं होगी, खट्टी डकार नहीं आएगी और भोजन ही हजम होगा। खान-पान पर नियंत्रण रखना है। आहार यदि ठीक नहीं है तो हमारा विचार ठीक नहीं होगा। आहार शुद्ध हो, सब कुछ शुद्ध है। आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि है और आहार यदि दूषित तो बुद्धि भी दूषित। इसलिए हमारे सभी महापुरुषों ने आहार पर बहुत विचार किया है, ऐसे अभ्यास किया है। अब अगला अभ्यास करके जो प्राणायाम लागू करना है, बाकी कल से। तो ऐसे जैसे हमारे मौलाना की तरह, तो ऐसे आप आसन का अभ्यास करना और ये अभ्यास कर लीजिए। जिनको ज्यादा कमर दर्द रहता है, ज्यादा अगर बिल्कुल शरीर जकड़ जाता है, तो थोड़ा अभ्यास ऐसे रोज क्या करेंगे पुष्टासन का ऐसे, तो उनकी कमर कभी भी डैमेज नहीं होगी। ऐसे अभ्यास ऐसे धीरे धीरे और धीरे धीरे ऐसे एक पैर हाथ से एक और ऐसे करना। ये अल्प समय में भी अधिक लाभ मिले तो ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास होगा। दोनों पैर पर जो कुछ सिखा लीजिए, हाथों को ऐसे करेंगे। अर्धचंद्रासन बहुत ही अच्छा आसन है। बिल्कुल धीरे धीरे होने होने वापस आ जाएगी। ये किसी को चक्कर आ जाता है तो बहुत धीरे धीरे ऐसे वापस आएंगे और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार नित्य प्रति कम से कम एक आसन को 3 से 5 मिनट तो जरूर करना। कितना करना है? 3 से 5 मिनट करेंगे। और याद रखना, आपने यदि आसनों की साधना की, यदि आपका आसन 3 से 5 मिनट 10 मिनट आप
पर ठहर पाते हैं तो आपको कभी भी कोई रोग होगा नहीं। अब ये कहते नहीं हम तो रोज करते हैं और बस 5, 10, 20 सेकंड रुकते हैं और वापस आ जाते हैं, उसका लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए इसको ठहराव के साथ करना। और हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा मानसिक और शारीरिक, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज द अवर वेल्थ। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। सबसे पहला सुख है निरोगी काया। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। इसलिए ऋषियों ने कहा सर्वमर्त्य परित्यज्य शरीरम अनुपालित। शरीर को अच्छा बनाना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा सबसे उत्तम कर्तव्य है। क्योंकि साधन अच्छा नहीं है तो साधना कैसे करोगे? साधन अच्छा नहीं है तो कितना भी धन धान्य हो, कितनी संपत्ति हो, कितना यश कीर्ति हो, नेम फेम हो, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने आप को कम से कम 2-2.5 घंटे नित्य प्रति योगाभ्यास में लगाना है। इसको करना और कराना भी है। स्वयं भी स्वस्थ रहे, घर परिवार को स्वस्थ करे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज चाहे कहीं भी रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, किसी भी हाल में, किसी भी काल में, तो रोज आप देखेंगे आस्था चैनल के माध्यम से 4:45 बजे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज करोड़ों लोगों को योग सिखाते। एक दिन भी अनुपस्थिति नहीं, एक दिन भी नहीं होते। हम कहते हैं आज तो बड़ा काम है, टुडे आई एम वेरी बिजी, टुमारो हम प्रयास करेंगे। और फिर टुमारो भी हो गया, फिर टुमारो 3 मारो 4 मारो, कभी अवसर आता नहीं। इसलिए बहाना नहीं बनाना, बोले बहाना नहीं बनाना, रोज पसीना बहाना। जो पसीना बहाएगा वो कभी रोगी नहीं होगा, रोगी नहीं कहलाएगा। इसलिए जो है पसीना नहीं लगता खुद ही, आप समझ लीजिए, ये बड़ा ही खतरनाक मामला है। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज, ये भी बहुत ही उत्तम है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इससे आपकी नसनारियों में, आपकी नर्वस सिस्टम में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होता है। नसनारियां जो लचीली नहीं होती, बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेस और बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है। तो इसको जरूर करना। आपको निरंतरता पूर्वक थोड़े अभ्यास जरूर करेंगे। कल और आपका प्रभात पे जल्दी से शुरू करके इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आगे हम सूक्ष्म व्यायाम के बाद थोड़ा सा प्राणायाम और ध्यान के। हाँ, हमारे आदरणीय भंवरलाल जी बोल रहे हैं कि जब से कोरोना आया और कितने लोगों को रुला गया, कितने लोगों को रोक दे गया, लेकिन हमने गुरुदेव जी महाराज को साक्षी मान करके तब से आज तक योग की कक्षा पढ़ने में निरंतर, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, निरंतर योग कक्षा चलाई। तो जोरदार अभिनंदन करें इनको भी। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन की ये प्रथम जो है वरीयता होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारा तन मन स्वस्थ रहे। अगर अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं, अच्छे भाई बहन, अच्छे बेटा बेटी, अच्छे पति पत्नी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। चाह करके भी यदि आप अस्वस्थ हैं तो अपने घर परिवार का लालन पालन नहीं कर सकते, आप बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। आप बिस्तर पर लेटे हुए, डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट करो, आप उठ नहीं सकते, उठना मना है। डॉक्टर की चले, अच्छे डॉक्टरों को प्रणाम है, डॉक्टर की चले तो उठने ना दे, हिलने ना दे, मैं कह वही करना है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल यमराज से इनकी बिल्कुल डायरेक्ट बात होती, बोले अगर ऐसा किया तो भी हमारी गारंटी नहीं। लगता है बड़े पावर वाले। याद रखना, हम स्वयं अपने चिकित्सक बने। हम क्या बने? अपने चिकित्सक बने। हमारे से ज्यादा कोई हमारे शरीर को, मन को जानता है क्या? बोलिए ना। कोई भी संसार का व्यक्ति मेरे शरीर और मेरे मन की बात नहीं जान सकता है। इसको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने आप को समझना है।
आइए अब प्राणायाम के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और निरंतरता के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। ये इस तरीके से सबको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इससे वात और इससे हमारा जो रोग प्रतिरोधक रक्षा करना, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। गहरे श्वास भरिए और गहरे श्वास छोड़िए, गहरे श्वास भरना और गहरे श्वास छोड़ना। बीच में सूक्ष्म व्यायाम और करा देंगे क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है और आपको पूरा पैकेज भी कराना है। लगातार करिए, थकना नहीं, रुकना नहीं। ये गति का चयन अपने मति के अनुसार करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। गति सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। गहरे श्वास ऐसे भरा, ये सामान्य गति है। सीना पेट से सामने भर के आया और गहरे श्वास छोड़ दिया। नाभि से दबाव देते हुए पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को, विजातीय तत्व को बाहर कर दिया। गहरे श्वास भरिए और गहरे श्वास विदाउट मेडिटेशन। कोई मेडिटेशन नहीं करना, श्वास भरिए श्रद्धापूर्वक और श्वास छोड़िए संपूर्ण भरोसा और फिर इसको मध्यम गति से जिनको जिनको हार्ट की समस्या है, जिनका शरीर कमजोर है, वीकनेस ज्यादा है, वो धीरे धीरे किया करें। और जिनको ऐसी समस्या नहीं है, युवा युवतियां नौजवान, वो थोड़ा सा इसको जब 1 से 2 मिनट 3 मिनट लगातार करेंगे ना, बहुत एनर्जी आती है। अजस्त्र प्रवाह रक्त का हमारी नस नाड़ियों में प्रवाहित होता है। ब्लड सर्कुलेशन इतनी तेजी से बढ़ता है कि संपूर्ण रोगों का शमन हो जाता है इस योगाग्नि में। तो लगातार करना और फास्ट इसको करेंगे, तेजी से करेंगे, तीव्रता से करेंगे तो लगातार 1-2 मिनट करें। थकने लगे तो पुनः तीव्रता से करें और स्मरण रखिए, ज्यादा शरीर को हिलाना नहीं, ज्यादा इसमें कुछ जो है ज्यादा तकलीफ शरीर को ज्यादा हिलाना, ऐसा नहीं करना। शरीर आपका सहा हो, स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा करने, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, उसको बहुत ही ज्यादा रॉन्ग करते हैं। राइट मेथड के साथ, टाइमिंग के साथ, अनकंडीशनल समाधि, गहरे गहरे श्वास के साथ आंखें बंद करके मेरे साथ लगातार 2-3 मिनट करके आंखें बंद करिए सभी और ध्यान पूर्वक भस्त्रिका प्राणायाम करें।
आंखें बंद रखें, गहरे श्वास भरिए और गहरे श्वास और अनुभव करें नक से शिर तक, एड़ी से चोटी तक अधिक प्रवाह का हमारी मनों में संचालित होता है, प्रवाहित होता है। मन की नियंत्रण, इंद्रियां की नियंत्रण, प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हार्ट को अच्छा करेगा, इससे दमा, श्वास, एनर्जी, साइलेंस, टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे शुगर, इससे एंजाइटी, स्ट्रेस, इससे मोटापा, इससे संपूर्ण रोगों को प्राणायाम अत्यधिक लाभकारी है। कपालभाति का अभ्यास करेंगे 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 7 बार और 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 500 बार की जरूरत है। कितना करना है? कम से कम 500 बार कम से कम करना। लोग कहते हैं कि किसी को सिरदर्द, किसी को ऑटोइम्यून, किसी को कैंसर जैसे रोग हो तो कम से कम 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक भस्त्रिका प्राणायाम कर सकता है। धीरे धीरे जितना करेगा सामान्य और मध्यम गति से, गति करते मन के अनुसार करना तो प्रगति होगी, नहीं तो दुर्गति हो जाती है। हम राइट मेथड के साथ नहीं करते तो उसका हमको प्रभाव ठीक नहीं प्राप्त होता। कपालभाति ऐसे ही लगातार कम से कम 1000 बार करना चाहिए। कपालभाति स्वस्थ व्यक्ति को कितना? कम से कम 1000 ये बहुत ही उत्तम है। लगातार और इसके साथ साथ प्राणायाम के साथ साथ आहार पर भी नियंत्रण करना। आहार हमारा उपचार है। क्या है? आहार हमारा उपचार है। हम आहार को अच्छा बनाए। आहार औषधि है। आहार क्या है? औषधि है। आहार जो है मेडिसिन है। वो हम आहार को यदि अच्छी प्रकार से, और दक्षिण भारत में तो इतना अच्छा आहार मिलता है, सुपाच्य आहार, स्वादिष्ट आहार, स्वास्थ्यकर आहार, तो ये स्वास्थ्य। हाँ, ये रोटी का इडली और वड़ा, ये जो टिंडी पूरे वर्ल्ड में जो है प्रसिद्ध है। तो टिंडी ऊटा, ऊटा में ऊट पटांग नहीं करना। अगर ऊटा ठीक दिया तो अच्छा है, तो शरीर अच्छा रहेगा। और शरीर को अच्छा बनाने के लिए विश्व ने कहा आहार को अच्छा करो और व्यायाम करो, प्राणायाम करो। लगातार अनुलोम विलोम, कपालभाति करते रहेंगे। तो ये बहुत उत्तम है। कपालभाति लगातार करना और मूल बल, उद्यान बल, जालंधर बल के साथ वायु प्राणायाम में से 5 मिनट कर सकते हैं। जिनको कपालभाति करना तो मूल बल लगा के कपालभाति, जिससे हमारे हाथ रोग, प्रजनन तंत्र के रोग दूर होते हैं, जिससे फिस्टुला प्रसव जैसी समस्याएं कभी भी नहीं होती है, जिससे हमारा संपूर्ण मन पर भी कंट्रोल आएगा। तो लगातार ऐसे कपालभाति करना और इसको प्रिपरेशन के साथ करना। ये इंटीग्रेटेड अभ्यास कर रहे हैं तो कपालभाति भी कर रहे हैं, और जिनको आंतों की समस्या है, लिवर की समस्या है, तो इधर प्रेशर देते जाएंगे। प्रेशर के साथ कपालभाति भी कर रहे हैं और इसको दबाते जाएंगे। जिनको आंखों की समस्या है तो इधर प्रेशर देंगे, इधर दबाएंगे। जिनको कानों की समस्या है तो इधर दबाएंगे। जिनको हार्ट की समस्या है तो और नीचे थोड़ा सा दबाएंगे। और किडनी की समस्या है तो इधर, जिनको प्रजनन तंत्र, धातु रोग तो यहाँ दबाएंगे। अब कपालभाति लगातार कर रहे हैं, 5-10 मिनट कपालभाति कर रहे हैं तो कम से कम 5-10 मिनट ऐसे आप इसको दबाते जाइए। थायराइड की समस्या है तो इस हिस्से को दबाना, जहां दर्द हो उसको ज्यादा दबाना, और जहां ज्यादा दर्द होगा इसका मतलब वहां उस अंग में कोई समस्या है। आने वाले रोग भी इससे पता चल जाते हैं। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल
बाद जो रोग हमारे शरीर में आने वाले हैं, अगर इसको दबाते हैं तो वहां पर दर्द होने लगता है। इसका तात्पर्य क्या है कि हम सावधान हो जाए, हम योगाभ्यास में अपने आप को लगा दें ताकि हम बीमार ना हो। बीमार होना अच्छा है क्या? आप बोलते नहीं। बीमार होना अच्छा है क्या? नहीं अच्छा है। स्वस्थ होना अच्छा है क्या? स्वस्थ होना अच्छा है। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उच्च भाव चेतना में, योग चेतना में, गुरु चेतना में, वेद चेतना में जो रहते हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते, वो कभी बीमार नहीं होते हैं। इसलिए योग चेतना, उच्च भाव चेतना, दिव्य चेतना में रहना और निरंतर अभ्यास करना। अभ्यास से ही व्यक्ति अपने जीवन और जगत को सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति दे सकता है। यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, योग का अभ्यास नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी औषधि है। वेदों में कहा आवात वाही भेषजम विवात वाही यत्रपात त्वमिहि विश्व भेषजो देवानां दूतयसे प्राणस्य धम्मस्य सर्वं त्रिदिवीय प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां च विधेनयति। ये प्राणायाम माँ के समान अपने शिशु की, अपने जो अभ्यास करता है उसकी रक्षा करता है। तीनों लोकों में प्राण से ही सब कुछ चलता है, इसलिए प्राणायाम करो। तो ऐसे निरंतरता के साथ कपालभाति कराएं और इसको दबाएं। जिनको पेट में ज्यादा गड़बड़ रहती है, पेट में गुड़गुड़ और दिमाग में गड़बड़, तो उनको पिंडली भी दबाना चाहिए। ये बहुत ही जबरदस्त है। गुरुदेव जी बार बार बताते हैं कि अपने समय को ऐसे आप प्रयोग करो कि हजारों गुना उसका लाभ मिले। तो कपालभाति तो कर ही रहे हैं, इसको किया। और जिनको ज्यादा ही पेट या पीठ की समस्या है तो ऐसे बैठे, ऐसे दबाया करें। पिंडली पेट के लोगों के लिए, ये आंतों के लोगों के लिए, जिनको ज्यादा ही कब्ज रहती है, गैस रहती है, ऐसे जरूर दबाएं। तो इससे भूख भी लगेगी, इससे पाचन तक अच्छा होगा और ये अनेक रोगों की दवा है। दर्द होगा तो और दबाना। पहले हर घर में सेवा होती थी, माता पिता बच्चों से सेवा कराते थे और माता पिता बच्चों की सेवा करते थे, कोई बीमार नहीं होता था। आजकल तो बड़ी समस्या है। तो घर में अपने आप को स्वस्थ रखना, ये हमारे ऋषियों ने हमको बताया है। जितना शरीर को आप पुरुषार्थ की ओर लगाएंगे, जितना एक एक अंग की आप जो है देख रेख करेंगे, वो अंग आपका भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसे लगातार कुछ देर नंगे पैर में चला करें, पैर में भी ऐसे ऊपर किया करें, ये बहुत ही लाभकारी है। आप जब करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है जो लोग कर रहे हैं, आप बोलते नहीं बड़े अच्छे। तो इसको जरूर करना। अपने आप अपनी सेवा तो कर लें, दूसरे सेवा करे ना करें, अपनी सेवा तो हमको करनी चाहिए। ये बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इसलिए जो आत्मनिर्भर रहते हैं, जो कभी किसी के लिए समस्या नहीं बनते, जो समाधान बनते हैं, वही वास्तव में दिव्य जीवन वाले योगी आत्मा होते हैं। और जो बैठे सोते जागते दूसरों को सताते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो वो कभी अच्छी आत्मा नहीं होंगे, अच्छे व्यक्तित्व वाले नहीं होंगे। इसलिए अपने आप को ये गुरुदेव कहते हैं, योगाभ्यास करने से क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन, कंप्लीट बैलेंस, complete rejuvenation, complete divine transformation through yoga, through meditation. So every day do this. इसको जरूर करना अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। बाह्य प्राणायाम,
अग्रसार क्रिया, नौली क्रिया। आइए अब 3 बार ऊंचाई प्राणायाम, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले के रोगों के लिए, के लिए, जिनको ज्यादा खराटे आते हैं उनके लिए कम से कम 3 बार। गौर के, जिनको गौर के आते हैं दूसरों को सोने नहीं देते और खुद सो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है 3 से 5 बार अभ्यास करना। दाईं ओर से अंगूठा लगा के बाईं ओर से पुनः एक बार और करेंगे। तो ऐसे 3 से 5 बार इसको जरूर करना है। धीरे से गले को मालिश कर लीजिए, ऐसे निकल जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 72,72,10,201 नसनाड़ी को ये परिशुद्ध करता है, पूरे शरीर के लिए टॉनिक का काम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये अमृत के समान, ये संजीवनी बूटी है। सैकड़ों प्रकार के रोगों को, आंखों के रोगों को, कानों के रोगों को, हार्ट के रोगों को, इससे हमारे नसनाड़ियों के जो रोग हैं, इससे जिनको आर्थराइटिस, जिनको कोलाइटिस, जिनको हेपेटाइटिस, जिनको अलग अलग प्रकार के गंभीर रोग हो जाते हैं, असाध्य रोग हो जाते हैं, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। जिनको नींद नहीं आती, जिनको सिर दर्द रहता है, सर्दी जुकाम रहती है, हेडेक रहता है, एंजाइटी, माइग्रेन, अत्यंत लाभकारी। गहरे गहरे श्वासों को भरिए और गहरे गहरे श्वासों को छोड़िए, ऐसे लगातार। डीप ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सहेल। पूरे गहरे श्वासों के साथ स्वाध्याय करना, सेवा करना, साधना करना, यही दिव्य जीवन जीने के निर्विकार, निरहंकार बनकर के जीने का अभ्यास योग से ही सीखते हैं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। प्राणायाम और गीता का स्वाध्याय, योग शास्त्र। गीता क्या है? योग शास्त्र। इसलिए योग शास्त्र को आत्मसात करना, जीवन में उतारना। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नानुबोधस्य योगो भवति दुःखः। समत्वं योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम् योगो हि प्रभवाप्ययो। उपनिषद में कहा योगो ही प्रभव। जन्म जन्मांतरों के पापों से यदि मुक्त होना है, जन्म जन्मांतरों की यदि कुसंस्कारों से जो है मुक्त होना है और दिव्यता से युक्त होना है, तो एक ही उपाय है, रोज योगाभ्यास करना, रोज गीता का स्वाध्याय करना। क्योंकि सब वेदों का सार क्या है? उपनिषद। वेदों का सार क्या है? उपनिषद। उपनिषद को वेदांत कहते हैं, उसको अध्यात्म विद्या कहते हैं।
अध्यात्म विद्या विद्यानाम। और सब उपनिषदों का सर्वोपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल पाठवत्सा सुचिर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा। तो गीता का स्वाद है, गीता हमारे जीवन में उतरनी चाहिए, गीता हमारे मनसा वाचा कर्म व्यवहार में आनी चाहिए और प्राणायाम भी ऐसे उतरना चाहिए, तो जीवन दिव्य बन जाता है। फाइन एंड डिवाइन लाइफ। आइए भावे गीत जो हमारे संपूर्ण अष्टचक्र नवद्वार आइए भ्रामरी 5 बार और उद्गीत का अभ्यास। उद्गीत प्राणायाम, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में गहरे श्वास के साथ समझ। अनुभव करते ध्यान
किया हमने पूरे चेहरे पर आंखों पर स्पर्श करते हुए ऐसे आंखों को खोलेंगे और आंखों को 5 से 7 बार तेजी से खोलिए और बंद करिए। आंखों के रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और विशेषकर कोरोना काल के बाद आंखों के, कानों के, हाथ के इतने रोग बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या है। तो आंखों के लिए रोज अभ्यास करना है, जो सोया धीरे धीरे पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा ऐसे। और याद रखना, नित्य प्रति हमको अपने शरीर को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना है। रोज ना सही तो कम से कम 1 सप्ताह में अभ्यंग किया करें। क्या किया करें? अभ्यंग बहुत लाभकारी। दोनों हाथों के बल पर रखिए, थोड़ा सा सूर्य में व्यायाम करते हैं। अभ्यंगम वातनाशकम, एक साथ बोलिए, अभ्यंगम वातनाशकम। जो अभ्यंग करते हैं, जो तेल मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, उनको वात रोग में सताते हैं। इसलिए रोज न सही तो सप्ताह, अभी सर्दी का मौसम आए तो रोज ही कर सकते हैं। स्नान करने के पहले अभ्यंग जरूर करें। तिल के तेल से, सरसों के तेल या दोनों को मिला करके भी कर सकते हैं, तो वात नहीं बढ़ेगा। जिनको वात हो जाता है उनके उत्तम है, जो कदम बढ़ जाता है। हाँ, उसके साथ साथ ध्यान रखना, खट्टे पदार्थ नहीं खाना। जिनको अर्थराइटिस है वो खट्टे पदार्थ ना खाएं। आंवला या जो है, जो टमाटर ज्यादा खाते हैं या अचार खाते हैं, उनको ज्यादा समस्या है। ठंडी चीजें या खट्टी दही का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा बढ़ता है, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसे पूरा अभ्यास किया है और निरंतरता के साथ इसको करना है। कार्य भोजन करना है, परिमित करना है और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन करना है। 3 चीजें आयुर्वेद विशेष रूप से कही जाती हैं कि कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन गोरु गोरु गोरु। 3 प्रश्न किए, सब बोलिए, गोरु 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 गोरु। 3 प्रश्न किए, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं। उत्तर 3 है केवल। अगर इसको हमने साध लिया तो कभी भी रोगी नहीं होगी। उत्तर क्या है? हित भूख, बोलिए, मित भूख, ऋत भूख, हित भूख, मित भूख, ऋत भूख। 3 चीजें सदा हितकारी भोजन करिए, अहितकारी भोजन कभी नहीं करना। जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसी को करना। गलत आहार एक बार नहीं लेना। जब कहते हैं गलत विचार, गलत आहार, गलत व्यवहार एक क्षण नहीं करना। गलत व्यवहार एक क्षण काफी, गलत विचार और गलत कण यदि आप आहार कर लेते हैं उससे बीमार पड़ जाते हैं, नहीं लेना कभी। और हितकारी है लेकिन परिमित होना चाहिए। क्वांटिटी, अब कोई दूध 1 गिलास पचा पाता है, उसको 1 लीटर पिला दो, 2 लीटर पिला दो तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई घी खा रहा है 50 ग्राम और उसको आप 500 ग्राम घी खिला दो, है तो सात्विक हितकारी है लेकिन वो बीमार कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए हितकारी खाओ और परिमित खाओ। और इसके बाद कहा ऋतु भोग। क्या कहा? ऋतु भोग। ऋतु भोग के 2 अर्थ लोग करते हैं। एक तो ऋतु के अनुकूल भोजन करिए, जिस ऋतु में जैसा भोजन वैसा करना, गलत आहार नहीं लेना। अच्छा, कुछ फिर इसका अर्थ ये भी है कि ऋत का अर्थात सत्य का, जो ईमानदारी की कमाई का भोजन करिए। किसी के भी साथ अन्याय पूर्वक, हिंसा पूर्वक यदि हम कोई आहार ग्रहण करते हैं या धन इकट्ठा करके हम उसको भोग में लगाते हैं तो रोग उत्पन्न करता है। इसलिए ईमानदारी की कमाई का खाओ। कभी भी गलत की कमाई का, झूठ की कमाई, बेईमानी की कमाई का खाया हुआ अन्न कभी पचता नहीं है और वो बीमार कर देता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना। और गुरुदेव कहते हैं
कि एक भुक्तम सदारोग्यम, बोलिए, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। अब समझ लीजिए कि एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अब जो चौथी बार खाए उसकी दशा क्या होगी, इसका विचार आप कर लीजिए। मतघोंडी होगी, हाँ, तो उसका जल्दी राम नाम सत्य होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। और कहा कि हिताहारा मिताहारा, बोलिए, अल्पाहार ये नराहार, नातान वैद्य चिकित्सन्ति, आत्मनस्ते चिकित्सकाः। वो अपने वैद्य स्वयं बन जाते, इसलिए कभी भी गलत आहार का सेवन नहीं करना है। आइए अब समापन को चल रहे हैं, 3 मिनट बचे हुए हैं। सूक्ष्म व्यायाम के साथ, प्रभु की भक्ति के गीत के साथ। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। और क्या कहा, जीवन को कैसे जीना है, जब हम प्रभु को सब कुछ समर्पित कर देता है और हम अपना कभी भी कुछ अहंकार नहीं रखते हैं। अहंकार ही विकार लाता है, बीमार कर देता है। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा
संग हार हो या गले संग हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, भर रहे धन धान्य से भी सबके तुम परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो अभी आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कल इसकी पूर्णता रहेगी, तो आज तो थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए मैंने क्षमा मांगी आपसे। कल प्रभात में जल्दी ही 5:30 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। सभी यहाँ जितने स्कॉलर्स आए हुए हैं, सभी विद्वान विदुषी, आप सबके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हमारे देश के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर्स आए हुए हैं। हमारे पतंजलि परिवार, हमारे श्रद्धामयी बहनें, पूजा की मातृ शक्ति यहाँ पर है। तो सभी संगठन के भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, महिला भारत, सबके लिए ये उडुपी की पूरी हमारी शक्ति है यहाँ पर, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 5:30 ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಾಳೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸಹ ನಾಳೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜೋರು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜೋರು ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. हाँ, कल सुबह ठीक 5:30 बजे योग सत्र आरंभ होगा। कृपया जो भी देश विदेश से, भारत के अनेक प्रांतों से जो विद्वान आए हुए हैं, उन सभी से भी नम्र प्रार्थना है कि आप कल सुबह के सत्र में अवश्य भाग लें। इस योग गंगा में आप भी जरूर नहाएं। हाँ, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को प्रणाम।